सावधान, सावधान। प्रशासन और जिम्मेदार विभाग अब तो जागिए। झाझरा से आज सुबह सामने आई यह तस्वीर किसी सामान्य हादसे की तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर उस खतरे की घंटी है जो झाझरा से लेकर ढकरानी तक नदी क्षेत्र में आवाजाही करने वाले सैकड़ों वाहनों और उनमें बैठे लोगों के सिर पर मंडरा रहा है। झाझरा हाईवे से सटी नदी में आज सुबह अचानक पानी का बहाव बढ़ा और नदी क्षेत्र में खड़ा भारी भरकम ट्रक डंपर पानी की तेज धार में बह गया। देखते ही देखते डंपर पानी के साथ बहता चला गया। बताया जा रहा है कि सुबह के समय डंपर नदी क्षेत्र में पहुंचा था और खनन सामग्री भरे जाने की बात सामने आ रही है। पानी बढ़ा तो चालक और मौके पर मौजूद लोग वहां से निकल गए, लेकिन डंपर नदी में ही फंस गया और तेज बहाव उसे अपने साथ बहा ले गया। अब सबसे बड़ा सवाल झाझरा का नहीं, ढकरानी का भी है, क्योंकि झाझरा में इस समय कोई खनन पट्टा नहीं है। इसके बावजूद ढकरानी की ओर से नदी क्षेत्र के बीच एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है, जिसके जरिए क्रशर प्लांट तक सैकड़ों वाहन आवाजाही करते हैं। यानी नदी क्षेत्र के बीच बना यह वैकल्पिक मार्ग अब सिर्फ आवाजाही का रास्ता नहीं, बल्कि बारिश के मौसम में संभावित खतरे का रास्ता भी बन गया है। आज झाझरा में पानी ने एक डंपर को बहाया है। कल इसी तरह अचानक जलस्तर बढ़ा तो ढकरानी के इस वैकल्पिक नदी मार्ग पर चलने वाले किसी वाहन और उसमें सवार लोगों के सामने भी जान का संकट खड़ा हो सकता है। जरा सोचिए, अगर आज डंपर के आसपास मजदूर मौजूद होते तो क्या होता? अगर चालक समय रहते बाहर नहीं निकल पाता तो क्या होता? और अगर यही स्थिति ढकरानी के उस रास्ते पर पैदा हुई जहां एक साथ सैकड़ों वाहन आते जाते हैं, तो उस वक्त जिम्मेदारी किसकी होगी? यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पिछले वर्ष इसी झाझरा नदी क्षेत्र में खनन गतिविधियों के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 7 से 8 मजदूरों की मौत होने की बात सामने आई थी। यानी नदी की यह खतरनाक तस्वीर पहली बार सामने नहीं आई है, पहले भी जाने जा चुकी हैं। आज फिर भारी भरकम डंपर पानी में बह गया। सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? जिलाधिकारी महोदय को इस मामले का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। झाझरा में जहां कोई खनन पट्टा नहीं है, वहां नदी क्षेत्र में भारी वाहन किस उद्देश्य से पहुंच रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही ढकरानी से नदी क्षेत्र के बीच बनाए गए इस वैकल्पिक रास्ते की भी तत्काल जांच होनी चाहिए। यह रास्ता किस अनुमति से बनाया गया, इसकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है? बारिश के दौरान वाहनों की आवाजाही को लेकर क्या प्रबंध हैं और नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की स्थिति में वहां मौजूद सैकड़ों वाहनों और लोगों को सुरक्षित निकालने की क्या व्यवस्था है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार नियमों के पालन और अवैध गतिविधियों पर सख्ती की बात करती है। ऐसे में अब स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री की इस नीति का असर जमीन पर भी दिखाई दे। अगर नियमों के विपरीत नदी क्षेत्र का इस्तेमाल हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कोई गतिविधि नियमों के तहत है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक डंपर का मामला नहीं है। यह उन सैकड़ों वाहनों और उनमें बैठे लोगों की सुरक्षा का सवाल है जो ढकरानी के इस वैकल्पिक नदी मार्ग से होकर क्रशर प्लांट तक पहुंचते हैं। हर वाहन के पीछे एक इंसान है और हर इंसान के पीछे एक परिवार। किसी घर का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता इस रास्ते से गुजरता है। अगर अचानक नदी का पानी बढ़ा और कोई वाहन उसकी चपेट में आ गया तो हादसे के बाद जिम्मेदारी तय करने से किसी परिवार का उजड़ा चिराग वापस नहीं आएगा। इसलिए सावधान प्रशासन, सावधान जिलाधिकारी, सावधान संबंधित विभाग। आज झाझरा में डंपर बहा है, इसे सिर्फ एक हादसा समझकर फाइल में मत दबाइए। इस घटना को चेतावनी मानिए और झाझरा से लेकर ढकरानी तक नदी क्षेत्र में बने वैकल्पिक मार्ग और उस पर चलने वाले सैकड़ों वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा कीजिए, क्योंकि नदी का पानी चेतावनी देकर नहीं आता, बहाव किसी आदेश का इंतजार नहीं करता, और हादसा होने के बाद बचाव अभियान चलाने से बेहतर है कि हादसा होने ही न दिया जाए। आज डंपर बहा है, कल कहीं कोई इंसान न बह जाए, इसलिए कार्रवाई आज चाहिए, हादसे के बाद नहीं।